हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक बिल्कुल अलग टाइप का वीडियो लेकर आई हूँ। दिन में 4 ऐसी चीज़ें जो मैं करती हूँ जिससे पूरा दिन मेरे अकॉर्डिंग चलता है। मेरा मूड भी अच्छा रहता है, मेरे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं और मेरे इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं। क्या आप सच जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा ये 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि कोशिश कीजिए कि आप सेम टाइम पे सोइए और सेम टाइम पे उठिए। आप हैरान हो जाएंगे बट जब हम चीज़ें सेम टाइम पे करते हैं, स्पेशली सोना और उठना, खाना, जितनी हम प्रिडिक्टेबिलिटी अपनी बॉडी के साथ रखते हैं, अपनी माइंड के साथ रखते हैं, उतना ही हमारा ना रिश्ता अच्छा बनता है। जैसे सोचिए आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप प्रिडिक्टेबिलिटी रखते हैं, मतलब आप उसे कब फ़ोन करेंगे, आप उसे कब कांटेक्ट करेंगे, आपने उसके साथ कैसा रिश्ता रखा हुआ है, वो प्रिडिक्टेबल है। अगर प्रिडिक्टेबल है तो रिश्ता बेटर होगा ना। नहीं तो कभी वो गायब हो जाता है, कभी वो नहीं होता, तो कैसा रिश्ता रहेगा। इसीलिए अपनी बॉडी और माइंड के साथ अगर हम ऐसा रिश्ता बनाएं जिसमें हम उसके लिए अवेलेबल हैं, किस टाइम में हम उसे कब फीड कर रहे हैं, हम उसे कैसा खाना दे रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, दिन की शुरुआत में ही आप कोशिश कीजिए कि आप अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाकी दिन आपका माइंड टेंशन में नहीं रहता। बिल जमा कराना है, कोई बहुत बड़ा पेपर वर्क है, कोई इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, एक तो एनर्जी मॉर्निंग में ज़्यादा होती है या दिन की शुरुआत जब भी आप करते हैं तब ज़्यादा होती है। और अगर आप इम्पॉर्टेंट काम पहले कर लें तो आपका ना माइंड बाकी चीज़ों के लिए शांत रहता है। दूसरा, दिन के एंड में एक चीज़ तो गारंटीड है कि आपका एक काम हो गया, राइट? सो इट काइंड ऑफ वर्क्स फॉर यू। आई मीन अच्छा लगता है कि चलो एक काम तो मेरा जो हाईलाइट था, हाईलाइट ऑफ द डे, उसको मॉर्निंग में आप कर लीजिए, वो कोशिश कीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट है कि कंटेंट आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है सुबह उठते ही फ़ोन पे लग जाते हैं आप वीडियोस देखना, कंटेंट देखना, वो सब ठीक है, लेकिन क्या कंटेंट ले रहे हैं ये सोचिए। ये वो माइंड का नरिशमेंट है। आपका ब्रेन ना मैप्स बनाता है, हर चीज़ में मैप बनाता है, नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी में, चैलेंज में, नया स्किल बिल्ड करने में हमारे ब्रेन में हमेशा मैप्स बन रहे होते हैं। और रीइंफोर्समेंट नेगेटिव की तरफ अगर हो तो प्रॉब्लम है। अगर सेल्फ इंडल्जेंस हो, मतलब हम जैसे जंक फूड खाते हैं, वैसे अगर बहुत सारा जंक कंटेंट देख रहे हैं तो उस टाइम के लिए हमें डिस्ट्रैक्शन लगता है, उस टाइम के लिए हमें ठीक लगता है, लेकिन वो नरिशमेंट नहीं होती। तो नरिशमेंट का मतलब है वो चीज़ें जो आपको पॉजिटिव करें। नरिशमेंट का मतलब ये है वो चीज़ें जो आपके गोल से अलाइंड हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉमेडी मत देखें या आप लाइट ह्यूमर मत देखें, वो भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, लेकिन एक ऐसा बैलेंस हो जिसमें आप अपने गोल से रिलेटेड कंटेंट भी देख रहे हैं, पॉजिटिव कंटेंट भी देख रहे हैं, और जितना हो सके नेगेटिव कंटेंट को अवॉइड कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो कहते हैं न्यूज़ को भी अवॉइड करो, बिकॉज अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होगी तो आपको पता चल ही जाएगी। बट स्पेशली ये जो फॉरवर्ड्स वगैरह करते हैं ना हम, कोई खबर होती है, हम फॉरवर्ड्स वगैरह बहुत करते हैं, उसी में पता नहीं कितने घंटे निकल जाते हैं, तो क्या फ़ायदा उसका। तो सोचिएगा अगली बार आप वो करें तो ये हुई 3 बातें। और चौथी बात ये है कि चाहे आप घर पे ही हैं, आप जितना हो सके मूव कीजिए, यहाँ से वहाँ, बालकनी तक जाइए, दूसरे कमरे तक जाइए, उठ के फ़ोन लीजिए। जब फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं ना तो चलते हुए कीजिए, जितना हो सके बॉडी को मूवमेंट में रखिए, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा, स्पेशली लॉकडाउन में या वर्किंग फ्रॉम होम में पता ही नहीं चलता कि हम कितने घंटे बैठे रह जाते हैं। और बॉडी को मोशन की बहुत ज़रूरत है। एक तो सुस्ती आती है बॉडी में और बीमारियां भी आ सकती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप ऑन मूविंग। नाउ दीज आर 4 थिंग्स दैट आई डू दैट वर्क फॉर मी। मुझे पूरे दिन एनर्जाइज रखता है, मेरे सारे इंपॉर्टेंट काम भी हो जाते हैं। और मैं ये मतलब होप करती हूँ कि दिस इज़ गोना हेल्प ऑल ऑफ यू। मुझे बताइएगा इफ़ दिस वाज हेल्पफुल।